जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आपके लिए आज खतरनाक वीडियो लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। फैक्ट मंत्रा के चैनल का ये वीडियो है। बहुत ही कमाल के वीडियो लाते हैं ये। इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें जा करके। तो इनके वीडियो का जो टाइटल है वो है हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में, वाई हिंदू नॉट अलाउड इन मक्का मदीना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक इस्लाम की होली प्लेस है मक्का और मदीना, तो वहाँ पर हिंदू अलाउड क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, इसका कारण मैं भी नहीं जानता हूँ। तो आज इस वीडियो में हमको जानने को मिलेगा कि ऐसा क्या कारण है कि एक धर्म के लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। इस मज़हब में ऐसा क्या है, तो देखते हैं वीडियो। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार, दिल खोल के सब्सक्राइब करो। ऐसी आपका भाई आपके लिए वीडियो लाता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आप कमेंट सेक्शन में लिंक भेजेंगे उस पर भाई रिएक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो अपने को भी ज़रा सीखने को मिलेगा कुछ, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो, बाकी फिर चर्चा करेंगे वीडियो के साथ और वीडियो के अंत में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हिंदू है। हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का ये गंगा जल मदीना? चढ़ा है क्या चढ़ा है? दोस्तों, खबर आए दिन हमें सुनने को मिलती है कि मक्का मदीना जैसे पवित्र जगह पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। अब इस खबर को सुनकर लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या वाकई में भविष्य पुराण में है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की लंबी चौड़ी भीड़ देखने को मिलती है? लेकिन क्या किसी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर झांकने तक की इजाजत नहीं है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिन्होंने कभी न कभी आपके दिमाग के साथ भी खेला होगा, पर चिंता मत करो, आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब तो देंगे ही, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का आखिर कनेक्शन क्या है। कनेक्शन क्या है? बहुत सुना है ये। दोस्तों, सच सच बताना, हमने अगर आप बहुत सुना सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने भी इस खबर के बारे में हाँ, सुना होगा हाँ, कि मुसलमान जिस काबा को इसमें जो है अपनी शिवलिंग सबसे है, पवित्र जगह मानते हैं, उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है। मक्केश्वर महादेव, और मक्केश्वर महादेव टेम्पल कहते हैं, जैसे कि पहले में टेम्पल था। मारते हैं, वो जगह कुछ अच्छा। और नहीं बल्कि भगवान शिव है, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और उन्हें लगता है कि अगर कोई भी हिंदू वहां जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसीलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों, दिमाग को हिला देने वाली बात है ये, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको हमारी वीडियो में पता चलेगा ही। क्या भगवान इससे शिव पहले शंकर हमारा जी ये कैद हो जानना जाएं, जरूरी है ये तो कि इम्पॉसिबल है। मक्का मदीना में भगवान अपनी शिव मर्जी से कैद अगर वो करके लीला रच रहे हैं तो बात की जाती है, तो आखिर वो क्यों है और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरफ पूजता है? दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी में मौजूद है और ये एक पूरी तरह से इस्लामिक देश है, जहां पहली बात तो किसी हिंदू को जल्दी से एंट्री नहीं मिलती, और अगर कोई हिंदू वहां चला भी जाए तो उसे सऊदी अरेबिया में बनाने तक की जगह नहीं दी जाती। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और एक है मदीना। दोनों शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यताएं हैं कि 4 धाम की यात्रा कर लो तो इंसान के सारे पाप, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। यही वजह है कि हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ करे या ना करे, लेकिन मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर करे। अब ये जगह कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है, और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहते हैं, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया। मक्का में ये मतलब है क्या? ये वायरल हो रही इन खबरों का सच जानना पत्थर जैसा बड़ा जरूरी है। ये बुद्ध की शरीर मतलब क्या है? ये लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं, पर दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये जो काला पत्थर है ये क्या है? ये खबर पूरी तरह से गलत है। काला बुद्ध। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं
और ये बात मानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख जब खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिव जी को कैद करके भी रखेगा? इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। मुसलमान धर्म के लोग भले ही इस तरह की चीजों को करने की सोचें, लेकिन खुद अल्लाह उन्हें इस चीज करने की मंजूरी नहीं देता, क्योंकि ईश्वर को इंसानों ने बांटा है। भगवान के लिए तो सब बराबर है। ऊपर से ये कहा जाता है कि मक्का अल्लाह कोई और नहीं है, मनुष्य, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब तो वही बात होगी। लोगों ने ये कह दिया कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है, चपटी है, तो क्या आप मान जाएंगे? ये सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा है तो ऐसा जरूर होगा। आप खुद ही दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को कोई कैसे किसी चीज में कैद करके रख सकता है? वही तो बात है। वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से कम नहीं है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहाँ पर शिव जी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल आधा यानी कि बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत करते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, इनके बीच शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए इनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब वहाँ पर बकरा रख दिया, अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक शैतान मिला जिसने हजरत इब्राहिम से कहा था कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो इनका बेटा होना भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है, जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? भटकाने आया था ये शैतान। सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। परीक्षा थी कि नहीं, ये चीज गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाए, यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त पट्टी बांध ली, आंखों में पट्टी बांध ली। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर किसी के साथ ऐसा कर सकता है? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम परीक्षा से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरी को खड़ा किया और तभी से बकरीद के दिन बकरी की कुर्बानी देने की परंपरा। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वजह कि हज यात्री इंसान जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं, जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इस पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों ये कुर्बानी बकरे की क्यों देते हैं? फिर ये जो 3 खंभे कुर्बानी अपने मन के मैल की कुर्बानी करो ना। की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी मजहब के मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर बुद्ध धर्म ही क्यों ना हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो शख्स से सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। जैसे हम बिलीव नहीं करते तो हम क्यों जाएंगे? कि आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपको बिल्कुल भी सम्मान ना करे, बस अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे? हमें मालूम है इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा दोगे,
आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे, और ठीक ऐसे ही Definitely. यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे वो अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह सही होना है। चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो बाद दोस्तों में। आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात हमारे अच्छे लिए से नहीं है पता ना, चल हमारे गई लिए सबसे होगी। पहले अब भगवान आपका है। इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और ये वीडियोस है। दिख रही हैं, जिसे तो गाइज़ ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। बाकी एक चीज़ ये है कि जो वो शैतान को पत्थर मारते हैं तो वो भी एक तरह से बुत परस्ती तो है कि आप एक बुत को शैतान समझ के उस पर पत्थर मार रहे हैं, तो वो बुत जो वाकई में है वो पत्थर, वो शैतान थोड़ी है। शैतान तो एक टाइम पे 1400 साल पहले जब हजरत रहे होंगे उस समय आया होगा भटकाने के लिए, ठीक है, तो वो तो उस समय की बात है। बट इस समय क्या पत्थर में शैतान है? नहीं है। तो ये बुत परस्ती है। काबा का आप मुझे क्लियर करें, काबा में जो काला पत्थर है, वो जो बुत रखा है, वो चौकोर बुत, वो किस काम का है? मतलब उसमें क्या है ऐसा? ये चीज़ आप मुझे बताएं। बाकी नॉन मुस्लिम्स के लिए नॉट अलाउड है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसका बिलीफ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सबका बिलीव नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मेरा बिलीव भी नहीं है वहाँ पर, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पर? पहली बात तो ये डिमांड ही नहीं उठनी चाहिए कि नॉन बिलीवर्स को जाना है। हमें वहाँ पे क्या करना है जाके? हमारा बिलीव वहाँ है ही नहीं। हमारा बिलीव भगवान में है, तो हम अपने उसमें जाएंगे। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। भगवान शिव को कैद करने की वाली बात है तो हाँ, ऐसा टॉपिक आता है, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है। हम भी जानते हैं कि भगवान शिव साक्षात ईश्वर हैं, साक्षात गॉड हैं वो, तो उन्हें कौन कैद कर सकता है? डेफिनेटली ना। तो वो तो खुद गॉड हैं, उनके अंदर ही ये सारे गैलेक्सीज, सारे जो हैं मल्टीवर्स, सारा उन्हीं के अंदर है। तो जब सब उनके अंदर है तो उन्हें कौन कैद कर सकता है ना? तो ये भी है। बाकी एक ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि लीला के रूप में, है ना, तो वो जानबूझ के वहाँ पर एक तरीके से कैद है, क्योंकि कहा जाता है कि मक्केश्वर टेम्पल था पहले मक्का, कि भविष्य पुराण में इसका जिक्र मिलता है। रामायण पूरी हो गई थी तो जब रावण का अंत हो गया था तो राक्षस जाति बड़ी ही खतरे में आ गई थी कि अब राक्षस जाति का क्या होगा, क्योंकि मेन राजा तो मारा गया है श्रीलंका में। तो तब जो है, जो राक्षसों के राजा थे शुक्राचार्य, उन्होंने शिव की उपासना करी थी, और भगवान शिव ने एक शिवलिंग दिया था उनको कि आप इसे जाके ऐसी जगह गाड़ें जाकर जहाँ पर कोई भी वैष्णव यानी हिंदू ना पहुँच पाए, क्योंकि कोई किसी हिंदू ने अगर गंगा जल चढ़ाया तो सभी राक्षस कौम का विनाश हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि वो परंपरा वहाँ से स्टार्ट हुई, और जो राक्षस वंशज शूर्पणखा थी उसका जिक्र जो है बाद में ये आता है कि उसने अपनी नाक को ढक लिया था, तो वही बाद में जाकर हिजाब बना। और फिर क्योंकि वो जो कौम थी, मतलब जो राक्षस कौम थी, ईविल कौम थी, वो नॉन वेज खाना और ये सब चीज़ें उनका होता था। तो आज के टाइम पे भी हम देख सकते हैं कि बकरा खाना, मुर्गा खाना, ये सब एक उनके इस्लाम मज़हब में मैच खाता है काफ़ी कुछ। बाकी ये प्रूवन है और भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, तो मैं वो लिखा हुआ कोट कर रहा हूँ कि ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी भगवान शिव को कैद करने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, और इसका मुझे उत्तर अवश्य दें कि वो जो बुत को पत्थर मारते हैं उसका क्या मतलब है, और वो जो मक्का में काला बुत है उसमें क्या है, उसका लॉजिक क्या है वो, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और वेस्ट की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि वेस्ट में है मक्का, सऊदी अरेबिया। सो डेफिनेटली वो जिस डायरेक्शन में वो पड़ेगा सऊदी, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, एक बात ये कि जब ये बकरीद की जो बात आई कि उन्होंने जो है, अल्लाह ने कहा कि आप अपनी फेवरेट चीज़ कुर्बान करें, तो उन्होंने कहा कि फेवरेट मेरी जो चीज़ है वो बेटा उनका है, तो वो बेटे को कुर्बानी देने लग गए पट्टी बांध के। तो ऑब्वियसली अल्लाह ने हटा के वहाँ पे बकरा रख दिया। तो अल्लाह ने ये कहा कि अब आगे आने वाली जो मुस्लिम पीढ़ी है वो भी मेरे लिए बकरा काटे, ये तो कहीं नहीं कहा ना। तो
क्यों फालतू में खून बहाया जा रहा है बकरों, क्यों इतना खून खराबा किया जा रहा है भाई। अगर आपको प्रॉपर जो अल्लाह के रास्ते पर चलना है तो आप भी अपने बेटे की कुर्बानी दें, आंखों में पट्टी बांधें आप भी, और अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जाएं। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे मुस्लिम हैं और सच्चे अल्लाह के मानने वाले हैं, तो अगर आपका जो है श्रद्धा, आपका प्रेम सच्चा होगा अल्लाह के लिए, तो अल्लाह अपने आप फिर से बकरी रख देगा वहाँ पर आपके बेटे को हटा के। आप खुद से क्यों बकरी रख रहे हैं? अगर आप खुद से बकरी रख रहे हैं तो फिर तो आप एक तरह से धोखा कर रहे हैं ना, अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और अल्लाह के साथ भी धोखा कर रहे हैं, है ना। तो पूरा मान रहे हैं तो पूरा माने ना, जो हज़रत मोहम्मद ने किया था वही आप भी करें कि अपने बेटे की कुर्बानी दें। अगर आप का प्रेम आपके अल्लाह के लिए सच्चा होगा तो डेफिनेटली अल्लाह आपके बेटे को बचा लेंगे, वहाँ पर बकरी रख देंगे। पर आप तो पहले ही बकरी काट देते हैं कि भाई हमने बकरी पाली है, इतने साल पाली, अब उससे हमको बड़ा स्नेह हो गया और अब हम उसका जो है कि खून बहाएंगे। तो अब तो आप अपने बेटे का खून बहाएं ना, है ना। या तो फिर आप अल्लाह की बात को मानें, क्योंकि अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा। अल्लाह ने कहा कि अब से आज मैंने जो है कि इसके बेटे को हटाकर बकरी काटी और ये परीक्षा में सफल हुआ, तो आज के बाद जितनी भी मुस्लिम कौम होगी सब बकरा काटना मेरे लिए, ये कहा उन्होंने कहीं। कहा है तो आप मुझे हदीस या कुरान का कोई एक कोट करें कि जहाँ पे उन्होंने कहा हो कि मेरे लिए खून बहाओ, जितने बकरे काट सकते हो काटो खूब दबा के। कहा है उन्होंने, अल्लाह ने कहा है तो कहा है तो बताओ मुझे। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा, ठीक है। और आपको फिर भी बहुत शौक चढ़ा हुआ है ये उस समय जो हुआ था एक कि मुझे हमें दोबारा करना है, तो फिर आप भी वही करें जो हजरत ने किया कि आप भी अपने बेटे को, अपने संतान को लेकर के आएँ, उसे मारने के लिए जाएं आंखें पट्टी बांध के। अगर आप सच्चे होंगे तो आपका बेटा बच जाएगा, नहीं तो खेल खल्ला। तो आप किसी जीव की हत्या ना करें, अपने बेटे की हत्या करें, ये मेरा कहने का मतलब है इसमें। तो बाकी इस पर आप विचार रखिएगा अपने। कुर्बानी मेरे ख्याल से इतना मैं समझाऊँ, कुर्बानी का अर्थ होता है कि आपके मन की जो बुराइयां हैं उसे कुर्बान करें, ना कि आप जो है किसी की जान ले लें। तो ये मेरा ओपिनियन है। बाकी बकरीद के दिन कितना खून बहाया जाता है, कितनी हिंसा की जाती है, वो तो हम सभी जानते हैं। खैर ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें आप, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मक्केश्वर महादेव, जय श्री राम।